हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के बारे में और अधिक आपको जानकारी मिलेगी इस चैप्टर को पढ़कर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, अभी परिचय दिया गया है इसका। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। यू हैव लर्नड डिफरेंट फार्मूले इन मैथमेटिक्स। आपने मैथ के अनेक फार्मूले सीखे होंगे इस क्लास में और पिछली क्लासों में भी। कभी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो है स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, इसके फार्मूले आपने मैथ में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले कैन बी रिटन डिफरेंटली। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला जो होता है, मेथड जो होता है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। ये फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी हम फार्मूले लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल का साइन। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वल का साइन लगाना होता है और फिर फार्मूला लिखा जाएगा। एंड कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 8192 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो सबसे पहली बात तो क्या ही कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाना है। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले की जो अधिकतम लेंथ है, अधिकतर लेंथ में जो कैरेक्टर हैं वो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8192 यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा ले ली तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। द डाटा इन फार्मूला कैन कंसिस्ट ऑफ एनी फॉलोइंग दीज। तो जो आप फार्मूला लिखेंगे उसके अंदर निम्न चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अभी क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं ये देखो। वैल्यूज, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, ये संख्या में हो सकता है। सेल एड्रेस A1 B4, ये कुछ भी हो सकता है सेल का एड्रेस। फंक्शंस, यानी काम क्या है, जोड़ करना है। सम का मतलब जोड़, एवरेज का मतलब औसत, MIN का मतलब मिनिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, मिनिमम का सबसे कम। ऐसे जैसे फार्मूले हैं। ऑपरेटर्स का मतलब है क्या काम करना है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है। ये स्टार का जो साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर ये ओब्लिक का निशान दे रखा है, इसका मतलब है डिवाइड करना है। फिर ये ग्रेटर देन और लेस देन का निशान दे रखा है, से ज़्यादा या से कम। और ये पैरेंथिस है, ब्रैकेट्स। अब इनको लिखते किस तरह से है, टेक्स्ट फार्मूला। टू क्रिएट ए सिंपल टेक्स्ट वैल्यू इनक्लोज इट इन डबल कोट्स। कोई भी सिंपल टेक्स्ट फार्मूला लिखने के लिए, सिंपल टेक्स्ट में जो फार्मूला हम लिखते हैं उसको हमें डबल कोट्स के अंदर बंद करना है। डबल कोट्स के अंदर बंद करना है, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको ये टेक्स्ट के रूप में हो गया। अभी इसको इक्वल का निशान लगाया और ये डबल इन्वर्टेड कोमाज में इसको बंद कर दिया, तो ये होता है डबल कोट्स। द एम्परसैंड एंड कैरेक्टर इज यूज टू ज्वाइन टेक्स्ट वैल्यूज टू वन अनदर। और हम जो एक योजक होता है अपना, योजक एंड, इसको हम यूज कर सकते हैं दो वैल्यूज को एक दूसरी वैल्यू को जोड़ने के लिए, इसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेल। तो इक्वल का निशान लगाया पहले, फिर ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेल लिख दिया कोट्स के अंदर। तो एंड यानी जोड़ने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल को जोड़ का दिखाने के लिए इसका रिजल्ट दिखाया है। तो आंसर रिजल्ट, इस फार्मूले का जो रिजल्ट हो क्या आएगा अभी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पूरा एक साथ, कोई गैप नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टेक्स्ट इन ए सीक्वेंस विद ए फार्मूला कॉल्ड कंसंटेशन। तो जो प्रक्रिया है टेक्स्ट को जोड़ने की,
टेक्स्ट को जोड़ने की जो प्रक्रिया है एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, विद इन ए फार्मूला, फार्मूला के अंदर, वो क्या कहलाती है? कंटेंशन, कंटेंशन बोला जाता है इसको। अब आगे देखते हैं। ये अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं। ओपन ए न्यू वर्कशीट, इंटर योर फर्स्ट नेम इन सेल B2 सेल के अंदर अपना नाम लिखिए, एंड लास्ट नेम B3 के अंदर अपना लास्ट नेम लिखिए। जैसे आपका नाम रोहित है तो रोहित परमार, तो रोहित फर्स्ट B2 में हो जाएगा और रोहित परमार जो खाली है वो B3 में आएगा। रोहित B2 में और B3 में परमार। इंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन सेल C2 यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला। अब टेक्स्ट फार्मूला का यूज करते हुए C2 में लिखिए। तो ये है। अब हम आगे चलते हैं। अभी न्यूमेरिक फार्मूले, संख्यात्मक फार्मूले। न्यूमेरिक फार्मूले यूज ऑपरेटर्स that are used to do some kind of calculations or comparisons। संख्यात्मक फार्मूलों का जो प्रयोग है, संख्यात्मक फार्मूलों का जो प्रयोग होता है वो ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं, कोई ना कोई गणना करनी है या तुलना करनी है। कंपैरिजन तुलना, कैलकुलेशन गणना। अब ऑपरेटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑपरेटर कौन कौन होते हैं? ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर है अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। 3 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ये अंकगणित होगा, रिलेशन संबंध, और लॉजिकल तर्क। तो यहाँ पर पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू मैथमेटिक कैलकुलेशंस विद न्यूमेरिक वैल्यूज, दे कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स। अर्थमेटिक के जो भी फार्मूले होते हैं वो सिर्फ गणितीय क्रियाओं को करने के लिए, गणितीय जो कैलकुलेशन है उसको करने के काम आते हैं। इसमें स्ट्रिंग यूज नहीं होता भी। तो ये दिखा रखा है अभी। ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार मल्टीप्लिकेशन ये डिवीज़न का है, ये एक्सपोनेंटेशन का है, पावर का है, और परसेंटेज ये है। तो सारे आपको पता है, सभी का आपको नॉलेज है। इसमें सिर्फ अलग तरीके से दिखाया गया, ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको। अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। यहाँ पर हम 2 वैल्यू की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। दे फॉर्म रिलेशन एक्सप्रेशंस, वे इनमें संबंध दिखाते हैं, छोटा है, बड़ा है, इक्वल है। ये दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव ए सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट। और ये ऑपरेटर्स हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट में दिखाते हैं, ट्रू या फॉल्स को ही दिखाते हैं। तो ये आप सबको पता है भी। ये इक्वल का निशान है, ये नॉट इक्वल टू, फिर ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का, ये फिर है लेस देन आर इक्वल टू। तो ये फार्मूले इसमें है। ठीक है भाई। अब लास्ट है हमारा आज के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू आर मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को व्यक्त करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स 2 या 2 से रिलेशनल एक्सप्रेशंस के बीच में कंपेयर किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स आल्सो गिव ए सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी हमें एक सिंगल वैल्यू के रूप में रिजल्ट दिखाते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन कौन से हैं अभी? नोट है, एंड है, और है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह समझो, बार बार पढ़ो और बार बार याद करो। थैंक्स।